अरे वाह, ओ माय डॉग। लाड, प्यार और पप्पू, ये कहानी है उन प्यारे पालतू जानवरों की जो हमारे दिलों पर राज करते हैं। हम सबको अपने पेट से बहुत प्यार होता है। वो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। वो हमारी फैमिली होते हैं। उनके बिना हमारा घर अधूरा लगता है। लेकिन कभी कभी हम उनसे थोड़ा ज्यादा ही प्यार कर देते हैं। उनको एक्स्ट्रा ट्रीट्स देते हैं, और वो भी बिना किसी खास वजह के। उनको एक्स्ट्रा ट्रीट्स देते हैं, और वो भी हर बार जब वो हमें अपनी प्यारी आंखों से देखते हैं। अच्छे तकिए पर सुलाते हैं ताकि उन्हें सबसे ज्यादा आराम मिले। उनको क्यूट आउटफिट्स पहनाते हैं जैसे वो कोई फैशन शो में जा रहे हों। सुना सुना लग रहा है, क्या आप भी ऐसा करते हैं? चिंता मत करो, हम सब ने ये किया है। लेकिन एक कहानी सुनो, एक बहुत मजेदार कहानी। ये कहानी है एक प्यारे डॉगी की। ये एक डॉगी का नाम है ट्रिकी, और उसकी ओवर द टॉप मम्मी मिसेस पम्फ्री। मिसेस पम्फ्री अपने ट्रिकी को इतना प्यार करती हैं कि वो उसे हर दिन नए नए ट्रीट्स और आउटफिट्स देती हैं। हंसने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ट्रिकी और मिसेस पम्फ्री की कहानी आपको हंसी से लौटपोट कर देगी। मिसेस पम्फ्री और ट्रिकी प्यार की कहानी। ज्यादा खाने के साथ। मिसेस पम्फ्री एक बहुत अमीर लेडी थीं। उनके पास सब कुछ था, एक शानदार घर, नौकर चाकर और एक प्यारा सा डॉगी। वो अपने डॉगी ट्रिकी से किसी से भी ज्यादा प्यार करती थीं। ट्रिकी उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। ट्रिकी एक पिकिंगीज था, छोटा और फ्लफी। उसकी आंखें चमकती थीं और उसकी पूंछ हमेशा हिलती रहती थी। वो एक राजा की तरह रहता था। उसके पास सबसे मुलायम बिस्तर और सबसे महंगे खिलौने थे। उसका एक स्पेशल रूम था, कपड़ों से भरी अलमारी और एक महाराजा जैसा मेन्यू। हर दिन उसके लिए अलग अलग पकवान बनते थे। हर रोज ट्रिकी पहाड़ जितना खाना खाता था। उसकी प्लेट कभी खाली नहीं रहती थी। केक, चॉकलेट, चिकन, आप बोलो, और ट्रिकी के पास होता था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। वो एक पैम्पर्ड पूंछ था। उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं थी। उसे हर दिन ग्रूमिंग मिलती थी और वो हमेशा चमकता रहता था। बेचारा अमीर डॉगी ट्रिकी की बड़ी प्रॉब्लम। इतना रिच फूड खाना बेचारे ट्रिकी पर भारी पड़ने लगा। वो बहुत मोटा और लेजी हो गया। वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। वो बस पूरा दिन अपने कुशन्स पर पड़ा रहता था। मिसेस पम्फ्री बहुत परेशान हो गईं। उनको लगा ट्रिकी बहुत बीमार है। उन्होंने तुरंत वेट को बुलाया। सेक्शन 4। डॉक्टर हैरियट आए बचाने थोड़ी अक्कल। डॉक्टर हैरियट, जो कि वेट थे, उस बड़े से घर पहुंचे। मिसेस पम्फ्री का घर बहुत ही शानदार और आलीशान था। उन्होंने ट्रिकी को ध्यान से चेक किया। ट्रिकी एक प्यारा सा कुत्ता था, लेकिन उसकी हालत देखकर डॉक्टर हैरियट को चिंता हुई। उनको पता था कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने तुरंत ही समझ लिया कि ट्रिकी की समस्या क्या है। ट्रिकी बीमार नहीं था, वो बस ज्यादा खाने और कम घूमने की वजह से ऐसा था। ट्रिकी का वजन बहुत बियाज गया था और वो सुस्त हो गया था। डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्री को सबक सिखाने का सोचा। उन्होंने सोचा कि मिसेस पम्फ्री को ट्रिकी की सही देखभाल के बारे में बताना जरूरी है। उन्होंने उनको बताया कि ट्रिकी को जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। मिसेस पम्फ्री बहुत घबरा गईं और चिंतित हो गईं। उन्होंने कहा कि ट्रिकी को क्लिनिक में ही रहना पड़ेगा स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए। मिसेस पम्फ्री ने तुरंत ही सहमति दे दी और ट्रिकी को डॉक्टर हैरियट के साथ भेज दिया। सेक्शन 5। घूमने का जादू, पानी और अबॉर्ट्रीट नहीं, क्लिनिक में ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज प्लान पर डाला गया। अब पहाड़ जितना खाना नहीं, बस सिंपल मील्स और दूसरे डॉगीज के साथ खेलना। वो घूमने जाता था, दौड़ता था और फेच भी खेलता था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? कोई फैंसी ट्रीटमेंट्स नहीं, कोई महंगी दवाइयां नहीं, बस सिंपल हेल्थी लिविंग। सेक्शन 6। एक खुश मीटिंग और एक बहुत कंफ्यूज्ड मिसेस पम्फ्री। कुछ ही दिनों में ट्रिकी एकदम नया डॉगी बन गया था। वो एक्टिव था, खुश था और उसका सारा ज्यादा वजन कम हो गया था। जब मिसेस पम्फ्री उसे लेने आई तो वो उसे पहचान ही नहीं पाई। वो बहुत खुश हुई और डॉक्टर हैरियट को उसके सक्सेसफुल सर्जरी के लिए बहुत धन्यवाद दिया। उनको क्या पता था, कोई सर्जरी हुई ही नहीं थी, बस थोड़ी अक्कल का कमाल था। सेक्शन 7। अपने पेट से प्यार करो, लेकिन उनको ज्यादा प्यार या केक से मारो मत। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि किसी भी चीज की अधिकता हानिकारक होती है, चाहे वो हमारे प्यारे पेट्स के लिए ही क्यों ना हो। अपने पेट्स से प्यार करो, उनको कडल्स दो, लेकिन ये मत भूलो, एक हेल्थी पेट ही एक हैप्पी पेट होता है। और याद रखना, कभी कभी सबसे अच्छी दवाई पार्क में घूमना होता है, न कि एक और समोसा।